दोस्तों, पिछले 24 घंटों में दुनिया की ताकत का नक्शा जिस तेजी से बदला है, उसने वॉशिंगटन से लेकर यूरोप तक सभी सत्ता के गलियारों में बेचैनी फैला दी है। जिस अमेरिका को अब तक दुनिया की निर्विवाद महाशक्ति माना जाता था, जिसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी नेवी, अपने युद्धपोतों और अपने समुद्री वर्चस्व के दम पर पूरी दुनिया को आंख दिखाते थे, आज उसी अमेरिका की समुद्री ताकत उसके हाथों से फिसलती हुई दिखाई दे रही है। जिस समंदर के दम पर ट्रंप तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दिया करते थे, उसी समंदर में अब हालात अमेरिका के खिलाफ करवट ले चुके हैं। यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह इतिहास का वह मोड़ है जहां से दुनिया की दिशा बदलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, आगे जो खुलासे होने वाले हैं वो आपकी सोच पूरी तरह बदल सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप भारत की सच्ची ताकत और दुनिया की असली राजनीति को बिना फिल्टर समझना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर कर लीजिए, ताकि ऐसी हर बड़ी और सबसे पहले आने वाली खबर आप तक सीधे पहुंच सके। पिछले 24 घंटों में जो कुछ हुआ है उसने यह साफ कर दिया है कि अब अमेरिका अकेले दुनिया को अपनी शर्तों पर नहीं चला सकता। भारत ने ऐसे समय में ऐसा कदम उठाया है जिसकी कल्पना तक वॉशिंगटन ने नहीं की थी। डोनाल्ड ट्रंप को पूरा भरोसा था कि भारत को 500% टैरिफ की धमकी देकर वो भारत को दबाव में ले लेंगे, भारत डर जाएगा, झुक जाएगा और अमेरिका की शर्तों को मान लेगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। भारत ने न तो घुटने टेके, न ही किसी तरह की घबराहट दिखाई, बल्कि ऐसा पलटवार किया कि खुद अमेरिका बैकफुट पर आ गया। दरअसल यह पूरा खेल सिर्फ टैरिफ का नहीं था, यह खेल था वेनेजुएला के तेल का, उस काले सोने का जिस पर कब्जा जमाने के लिए अमेरिका सालों से साजिशें करता आ रहा है। वेनेजुएला की सरकार को गिराने की कोशिश, वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की साजिश और वहां की जनता पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर देश को घुटनों पर लाने का प्लान, यह सब अमेरिका की पुरानी रणनीति का हिस्सा रहा है। अमेरिका चाहता था कि वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर उसका पूरा नियंत्रण हो जाए, ताकि पूरी दुनिया को ऊर्जा के नाम पर ब्लैकमेल किया जा सके। लेकिन इस बार कहानी बदल गई जैसे ही खबर आई कि अमेरिका ने नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में रूसी और वेनेजुएलन तेल टैंकरों को रोकना शुरू किया है। दुनिया में हड़कंप मच गया। यह सिर्फ जहाज रोकने की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और समुद्री स्वतंत्रता पर सीधा हमला था। यह संदेश साफ था कि अमेरिका अब चेतावनी नहीं देगा, बल्कि सीधे दादागिरी करेगा। लेकिन अमेरिका शायद यह भूल गया था कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही और भारत अब सिर्फ दर्शक बनकर बैठने वाला देश नहीं है। इसी बीच अचानक वो खबर सामने आती है जिसने पूरे खेल को पलट दिया। भारत की नौसेना, जो अब तक हिंद महासागर और अरब सागर तक अपनी मौजूदगी के लिए जानी जाती थी, उसने 7 समंदर पार नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में कदम रख दिया। जैसे ही भारतीय युद्धपोत अटलांटिक की लहरों पर दिखाई दिए, मानो समंदर में भूचाल आ गया। यह सिर्फ एक नेवल मूवमेंट नहीं था, बल्कि यह सीधा संदेश था कि अब भारत भी वैश्विक समुद्री शक्ति के खेल में उतर चुका है। वॉशिंगटन में बैठे अधिकारियों के चेहरे उड़ गए, पेंटागन में आपात बैठकें शुरू हो गई, नाटो के मुख्यालय में अलार्म बजने लगे, क्योंकि दुनिया जानती है कि भारत जब किसी इलाके में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है तो वो सिर्फ झंडा दिखाने नहीं आता। भारत जहां उतरता है वहां के पूरे पावर बैलेंस को बदल देता है। भारत की एंट्री का मतलब सिर्फ युद्धपोत नहीं होता, बल्कि उसके साथ उसकी कूटनीति, उसकी रणनीति और उसका नैरेटिव कंट्रोल भी आता है। इस बीच रूस की भूमिका भी बेहद अहम हो जाती है। अमेरिका द्वारा रूसी तेल टैंकरों को रोकना मॉस्को के लिए सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं था, बल्कि यह उसकी संप्रभुता और प्रतिष्ठा पर हमला था। शुरुआत में रूस चुप रहा, लेकिन यह चुप्पी अमेरिका के लिए खतरे की घंटी साबित हुई। अगले ही घंटों में रूसी युद्धपोतों की हलचल तेज हो गई। वे युद्धपोत जो अब तक ब्लैक सी और आर्कटिक तक सीमित थे, अचानक अटलांटिक की ओर बढ़ने लगे। परमाणु क्षमता वाली रूसी पनडुब्बियां सैटेलाइट इमेज में साफ नजर आने लगी। अमेरिका समझ गया कि मामला गंभीर हो चुका है, लेकिन असली झटका तब लगा जब रूस ने अपने सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार भारत की ओर रुख किया। यह कोई साधारण कूटनीतिक बातचीत नहीं थी, बल्कि यह एक रणनीतिक एसओएस कॉल थी। रूस जानता था कि अकेले अमेरिका से भिड़ना बेहद जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन भारत के साथ मिलकर वह शक्ति संतुलन बदल सकता है। और भारत भी यह जानता था कि यह सिर्फ रूस का मुद्दा नहीं है, बल्कि आने वाली नई विश्व व्यवस्था की परीक्षा है। भारत ने इस मौके को बेहद समझदारी से भुनाया। भारत ने यह साफ समझ लिया था कि अगर आज अमेरिका को अटलांटिक में मनमानी करने दी गई, तो कल वही अमेरिका हिंद महासागर में भी यही करेगा। आज अगर दूसरे देशों के जहाज रोके जा रहे हैं, तो कल भारतीय जहाज भी निशाने पर हो सकते हैं। इसलिए भारत ने फैसला किया कि अब चुप रहने का वक्त खत्म हो चुका है। जैसे ही भारतीय नेवी की एंट्री की खबर दुनिया में फैली, हालात तेजी से बदलने लगे। फ्रांस जैसे ताकतवर यूरोपीय देश जो अब तक अमेरिका के साथ खड़े दिखाई देते थे, उन्होंने भी अपना रुख बदलना शुरू कर दिया। ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन
और डेनमार्क जैसे देश जो आमतौर पर वॉशिंगटन की लाइन पर चलते हैं ना, अब भारत के कदम को नजरअंदाज नहीं कर सके। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के खिलाफ आवाजें तेज होने लगी और भारत धीरे धीरे ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरने लगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बौखलाहट में भारत को 500% टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली। यह एक सीधी चेतावनी थी कि अगर भारत पीछे नहीं हटा तो उसे आर्थिक सजा दी जाएगी। लेकिन यह धमकी भारत के लिए नई नहीं थी। भारत ने इस धमकी का जवाब शब्दों से नहीं बल्कि एक साइलेंट स्ट्राइक से दिया। भारत ने अपने उन मालवाहक जहाजों को जो अमेरिका की ओर बढ़ रहे थे तुरंत वापस बुला लिया। इन जहाजों में सिर्फ सामान नहीं था बल्कि अमेरिका की जरूरतें थी। जीवन रक्षक दवाइयां, जेनेरिक मेडिसिन, टेक्सटाइल और जरूरी उपभोक्ता वस्तुएं। अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम भारत की दवाओं पर टिका हुआ है। जैसे ही यह सप्लाई रुकी, अमेरिकी कॉर्पोरेट जगत में हड़कंप मच गया। बड़े बड़े बिजनेस हाउस व्हाइट हाउस पहुंचने लगे और ट्रंप पर दबाव बनाने लगे कि भारत से टकराव का नतीजा बेहद खतरनाक हो सकता है। इसी दबाव का नतीजा था कि ट्रंप को अपने ही बयान से पीछे हटना पड़ा। मीडिया के सामने आकर उन्होंने सफाई दी कि 500% टैरिफ की बात भारत के लिए नहीं थी। यह यूटर्न अपने आप में अमेरिका की कमजोरी का संकेत था। एक महाशक्ति का इस तरह से देखते वो कि भारतीय सरकार के लिए ज्यादा सात्र में आपके बीच अमेरिका की कमजोरी का संकेत था। पलटना बताता है कि भारत की रणनीति कितनी असरदार रही और यहीं से इस कहानी ने एक और मोड़ ले लिया। अमेरिका ने उन रूसी टैंकरों को भी छोड़ने का फैसला किया जिन्हें उसने जब्त किया था। यह साफ संकेत था कि अमेरिका टकराव को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। वो समझ चुका था कि भारत और रूस मिलकर अटलांटिक में एक स्थायी मोर्चा खोल सकते हैं जो लंबे समय तक अमेरिका के लिए सिरदर्द बना रहेगा। यह सिर्फ भारत की रणनीतिक जीत नहीं थी बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर थी। वेनेजुएला का तेल अब फिर सब था। एक वैश्विक बाजार में आने की उम्मीद जगने लगी। तेल की कीमतों में स्थिरता की संभावना बढ़ गई और दुनिया को अमेरिका की ऊर्जा दादागिरी से कुछ हद तक राहत मिलती दिखाई दी। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। असली खेल, असली खुलासे और सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। आखिर क्यों अचानक इतने सारे देश भारत के साथ खड़े हो गए? क्या वह अघोषित घटना थी जिसने अमेरिका, रूस और भारत को एक ही लाइन में खड़ा कर दिया? और क्यों अटलांटिक में भारत की मौजूदगी को 21वीं सदी का गेम चेंजर कहा जा रहा है? दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ युद्धपोत या मिसाइलें नहीं बल्कि दिमाग, रणनीति और कूटनीति असली हथियार बन चुके हैं। अटलांटिक महासागर की लहरों पर इस वक्त सिर्फ जहाज नहीं चल रहे बल्कि पूरी दुनिया की सत्ता का संतुलन हिल रहा है। जिस अमेरिका को अब तक यह भरोसा था कि उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, उसी अमेरिका को अब पहली बार यह एहसास हो रहा है कि भारत को नजरअंदाज करना